हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीति जी के पर। फ्रेंड्स, 1000 ल्यूसेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आज ये 11वां क्लास है। इससे पहले मैंने 10 क्लास कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सीरियल वाइज वहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन वाला तो हो गया। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम का भारत में फर्स्ट कंप्यूटर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख फ्रेंड्स ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये ग्रेगर मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बाल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े शहतूत के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है। किस विधि से होता है? विकिरण विधि से। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। किसने लगाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता फ्रेंड्स डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज। नेक्स्ट है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में सामान्य परिस्थितियों में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो यह शुक्र है फ्रेंड्स। क्या है? शुक्र है यह। शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी सब ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा जो है ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की कितनी दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी
15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है? तो ये 500 सेकंड लेती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लेती है। और ये मिनट में हमारा 8 मिनट 16 सेकंड होता है। कितना होता है? 8 मिनट 16 सेकंड। और इसे सेकंड में अगर पूछेगा तो 500 सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। इसके ऊपर एक फिल्म भी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी फिल्म है, मैंने भी देखी है, तो आप वो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वो फ्रेंड्स हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में उत्कृष्ट गैस का प्रयोग रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडोन गैस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें थोरियम खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम खनिज। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह थायराइड ग्रंथि है। जो अंतःस्रावित सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। क्या है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क फ्रेंड्स बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक था। स्पुतनिक 1 था। क्या था? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये डायनमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है। क्या कहलाती है? रैम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? इसमें भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इससे फ्रेंड्स रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु है। कौन सी धातु है? एल्युमिनियम धातु है। किस ग्रह को संध्या का तारा भी कहा जाता है? यह शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा, बैंगनी ग्रह सब शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियाँ गल्फड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। किसकी सहायता से लेती हैं सांस? तो गल्फड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह ने। नादिर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, इसका राइट आंसर अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति है फ्रेंड्स। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किसी गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा फ्रेंड्स। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केबी बोलते हैं में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट उसमें होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये बटुकेश्वर दत्त थे उनका साथी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में सबसे पहले भारत विभाजन की मांगे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन जो एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिनको कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। किसके प्रयास से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो ये हैदराबाद के निज़ाम ने की थी। किसने की थी? हैदराबाद के निज़ाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है फ्रेंड्स। क्या है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते थे? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हो गया। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे। ये की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था?
प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर था। कौन था? जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बोमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। किसकी है? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमर सोनार बांग्ला है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी जो था लोधी वंश का संस्थापक थे। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन जो थे होम्योपैथी के संस्थापक थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो ये चैत्र है। चैत्र जैसे जनवरी से स्टार्ट होता है, तो इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र से स्टार्ट होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो उनका प्याज का खाद्य भाग तना है। क्या है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार राज्य की है। किस राज्य की है? बिहार राज्य की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल देश में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी।
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये लोथल था। कौन सा था? लोथल। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी वीडियोस देख पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये पामीर या तिब्बत पठार है। इसे ही पामीर या तिब्बत पठार कहते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष फ्रेंड्स प्रधानमंत्री होता है हमारे देश का। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था, जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार करके पहला भारतीय बने। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। नेक्स्ट है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए नजर में आते हैं हमें। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु का या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? ये टीन व सीसा का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये आँख से संबंधित है। ग्लूकोमा रोग शरीर में हमारी आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वैलेंटाइना तेरेस्कोवा है। वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन इनके लेखक हैं। कौन है लेखक? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार पारा या मरकरी का मिश्र धातु है। सिनेबार जो है मरकरी का मिश्र धातु है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर की सहायता से हम लोग दूध में पानी की मात्रा की पता लगाते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होती है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता होती है मछली के यकृत के तेल में। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है। मनुष्य के शरीर का
तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। क्या है? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के पश्चिमी बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ये पुष्कर में है, राजस्थान में स्थित है। ये पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो कि राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या इसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये मैडम मैरी क्यूरी हैं। कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। नेक्स्ट है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू का मुख्यालय सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा थे जिनको प्रथम बार परमवीर चक्र मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी ये। सन 1983 ईस्वी की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे उस टीम के कप्तान तभी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा टाका है और इसकी राजधानी ढाका है। इसी से रिलेटेड है ढाका। रामायण किसने लिखी? रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। परियोजना रोग पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत और मसूड़े से संबंधित पायरिया रोग दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है पायरिया रोग। दांत या मसूड़ा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है फ्रेंड्स। कौन है? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये संतोष यादव थी फ्रेंड्स। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अब तक अपने पद पर रहता है। कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक वो रह सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है।
पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है फ्रेंड्स। सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फाल्ट शब्द टेनिस में प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये जनरल के.एम. करियप्पा थे। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है। कहाँ का है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ा इसे कह सकते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। मई 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो अनिल कुंबले हैं। कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये रूस में हुआ है फ्रेंड्स। कहाँ हुआ है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ये चीन है फ्रेंड्स। कौन है? चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह AB है फ्रेंड्स, और सर्वदाता रक्त समूह O है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में होता है उपयुक्त। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। सिख
धर्म की स्थापना। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? भारत में जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री फ्रेंड्स क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी किक फुटबॉल खेल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार फ्रेंड साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? साहित्य से। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।